आसान भाषा में समझिए कि भारत की जीडीपी तो बढ़ रही है, पर उस हिसाब से नौकरियां क्यों नहीं बढ़ रही। इसे बिना नौकरी वाला विकास कहते हैं। आज की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। साल 2025 में इसकी जीडीपी, देश की कुल कमाई 4.3 ट्रिलियन, लगभग 350 लाख करोड़ होने का अनुमान है और इसकी रफ्तार 6.7% रहने की उम्मीद है। लेकिन इसके बावजूद बेरोजगारी दर जुलाई 2025 में भारत की कुल बेरोजगारी दर 5.2% है। युवा बेरोजगारी, युवाओं 15 से 19 साल में यह दर 13.8% तक है। यह क्यों हो रहा है? इसके कुछ बड़े कारण हैं। फैक्ट्री की जगह दफ्तरों का काम पहला और सबसे बड़ा कारण है हमारी अर्थव्यवस्था का अनोखा ढांचा। इसे हम सर्विस सेक्टर बनाम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कहानी भी कह सकते हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों ने पहले खेती से फैक्ट्री की तरफ कदम बढ़ाया और फिर फैक्ट्री से दफ्तरों की ओर। लेकिन भारत ने एक तरह से फैक्ट्री वाले रास्ते पर पूरी तरह चलने के बजाय सीधे दफ्तरों की ओर एक बड़ी छलांग लगा दी। भारत की जीडीपी का 50% से भी ज्यादा हिस्सा सर्विस सेक्टर यानी दफ्तरों वाले काम से आता है। सोचिए, बेंगलुरु या गुरुग्राम में बैठी एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो पूरी दुनिया के लिए कोड लिख रही है, या फिर वो बैंक जो आपको घर बैठे मोबाइल ऐप से लोन दे देते हैं। इन कामों की खासियत यह है कि ये हाई स्किल और हाई वैल्यू होते हैं। मतलब कम लोग मिलकर भी बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। एक छोटा सा ग्रुप मिलकर एक ऐसा ऐप बना सकता है जिसे करोड़ों लोग इस्तेमाल करें। यहां दिमाग का काम ज्यादा है, हाथों का कम। इसलिए यह सेक्टर देश की तिजोरी तो भरता है, पर रोजगार के उतने मौके नहीं बना पाता जितने की हमें जरूरत है। अब इसकी तुलना मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री वाले काम से कीजिए, जैसे कपड़े बनाना, जूते बनाना या मोबाइल फोन असेंबल करना। इन कामों में एक लंबी असेंबली लाइन होती है जहां हर कदम पर इंसानी हाथों की जरूरत पीड़ देती है। चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों ने इसी रास्ते पर चलकर अपने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। उन्होंने दुनिया के लिए फैक्ट्रियां खोली और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा किया। भारत में मेक इन इंडिया जैसी कोशिशों के बावजूद हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाया है। नतीजा यह है कि हमारे पास कुशल इंजीनियरों के लिए तो काम है, लेकिन कम पढ़े लिखे या कम कुशल करोड़ों लोगों के लिए रोजगार की भारी कमी है, जिससे हर साल काम की तलाश में आने वाले लाखों युवा निराश होते हैं। ये पढ़ाई तो है पर हुनर नहीं। यह बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा और गंभीर कारण है। हमारी शिक्षा व्यवस्था अक्सर किताबी ज्ञान पर ज्यादा जोर देती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर कम। छात्र सालों मेहनत करके डिग्रियां तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब वे नौकरी के बाजार में कदम रखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि कंपनियों की जरूरतें बिल्कुल अलग हैं। आजकल कंपनियां ऐसे कर्मचारी चाहती हैं जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और डिजिटल मार्केटिंग जैसी नई टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल ज्ञान हो। कल्पना कीजिए, एक छात्र ने अच्छे नंबरों से इंजीनियरिंग पास की, पर उसे इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर काम करना नहीं सिखाया गया। जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है तो कंपनी को एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो पहले दिन से ही काम शुरू कर सके, जिसे ज्यादा ट्रेनिंग न देनी पड़े। नतीजा, डिग्री होने के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिलती। यह सिर्फ आईटी सेक्टर तक ही सीमित नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हेल्थ केयर तक हर जगह यही हाल है। इसी को स्किल्स गैप कहते हैं, जहां नौकरियां तो हैं पर उन्हें भरने के लिए सही हुनर वाले लोग नहीं मिल रहे। ये बहुत सारे युवा हैं पर काम कम। भारत को अक्सर युवाओं का देश कहा जाता है और ये हमारी सबसे बड़ी डीडी ताकत भी है। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, यानी एक ऐसा सुनहरा मौका जब देश की ज्यादातर आबादी काम करने की उम्र में हो। लेकिन ये ताकत एक बड़ी चुनौती भी बन जाती है जब इन युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरियां ही न हो। आंकड़े बताते हैं कि हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा युवा जॉब मार्केट में आते हैं, सपनों और उम्मीदों से भरे हुए। लेकिन समस्या यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से बीआरएच रही है, उस रफ्तार से अच्छी नौकरियां नहीं बना पा रही। ग्रोथ तो हो रही है, पर वो जॉबलेस ग्रोथ ज्यादा है, जहां संगठित क्षेत्र में उतनी नौकरियां नहीं बन रही जितनी जरूरत है। इसका नतीजा बेरोजगारी तो है ही, साथ में अंडरएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी बीआच आ रही है। इसका मतलब है कि इंजीनियरिंग की डिग्री वाला युवा शायद डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है या एमबीए करने के बाद भी अपनी योग्यता से बहुत कमतर नौकरी करने पर मजबूर है। यह न सिर्फ उनकी प्रतिभा की बर्बादी है, बल्कि इससे युवाओं में भारी निराशा और मानसिक तनाव भी पैदा होता है।
डिग्री हाथ में है, पर भविष्य अनिश्चित।